धरती से स्वर्ग पर जाना चाहते हैं, लेकिन इंसानों को ये नहीं पता कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक और जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मौत है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग दोस्तों इसी मूवी के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, ये इस मूवी का स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। धरती से स्वर्ग पर जाना चाहते हैं, धरती से लेकिन स्वर्ग पे इंसानों जाना को ये चाहता नहीं है। पता कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक और जगह है एक और जगह जहां है। पर सिर्फ और सिर्फ मौत है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जैक द जायंट स्लेयर। इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। वो एक किसान का बेटा है और उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद है, खास तौर पर राजा एरिक की। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लोक कथा है और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी उस वक्त की है जब राजा एरिक इस देश के राजा थे। उनके राज में कुछ पादरियों ने जादुई बीज बनाए ताकि वो स्वर्ग जाकर देवताओं से मिल सकें। और जब उन्होंने उन बीजों को धरती पर बोया तो एक विशाल पेड़ उग गया जो आसमान की गहराइयों तक जाता था, और पादरियों को लगा कि ये स्वर्ग तक जाता है। और जब वो उस पेड़ के ऊपर चढ़े तो उन्होंने देखा कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक और जगह है जहां पर बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। और जब राक्षसों ने इंसानों को ऊपर आते हुए देखा तो उन्हें धरती का रास्ता मिल गया और वो सब के सब धरती पर आ गए। उन्होंने धरती पर आकर तबाही मचाई। उन्हें जो अच्छा लगता हो, जो चाहते हो, सब ले जाते। और धीरे धीरे उन्होंने इंसानों को मारकर खाना भी शुरू कर दिया। और तब राजा एरिक के लोगों ने एक राक्षस को मारा। पादरियों ने उसका दिल निकालकर तंत्र मंत्र से उसका एक जादुई मुकुट बनाया। और जब उस मुकुट को पहनकर राजा एरिक राक्षसों के सामने गए तो सबने अपने घुटने टेक दिए। राजा एरिक ने उन्हें वापस अपने देश जाने का आदेश दिया। और जब वो सब के सब ऊपर चले गए तो राजा एरिक ने उस पेड़ को कटवा दिया और उस पेड़ की जो बाकी बीज थी राजा एरिक ने हमेशा अपने पास संभाल कर रखी। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो ताबूत में उन्हीं के साथ बीज और वो जादुई मुकुट हमेशा के लिए दफना दिया गया। ये कहानी न सिर्फ जैक को बल्कि राजकुमारी इजाबेल को भी बहुत पसंद है। उसकी माँ हमेशा उसे ये कहानी सुनाती है और वो खुद राजा एरिक के वंश की है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और आज पूरे 10 साल बाद जैक जवान हो चुका है। वो शहर में अपनी घोड़ा गाड़ी बेचने के लिए जाता है और जब वो शहर में होता है तभी वो देखता है कि वहां पर राजा एरिक का प्ले चल रहा है। वो प्ले देखने के लिए अंदर चला जाता है। यहाँ पर एक और लड़की होती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी इजाबेल होती है, जो अपना भेष बदलकर यहाँ भीड़ में खड़ी है। किसी को नहीं पता कि राजकुमारी है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग राजकुमारी के साथ छेड़ाखानी करना शुरू कर देते हैं। जैक उसे बचाने के लिए जाता है। उनमें से एक आदमी जैक के मुंह पर पंच मारता है। जैक खड़ा होकर उन सब को धमकी देता है और वो सब के सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं। जैक को लगता है कि वो लोग उससे डर गए, लेकिन पीछे राजकुमारी के लोग यानी कि शाही लोग आ गए होते हैं, इसीलिए सब के सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं। और इसके बाद राजकुमारी उनके साथ बैठकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ महल में लॉर्ड रेड्रिक को दिखाया जाता है, जिसके साथ राजा राजकुमारी की शादी करना चाहते हैं। हालांकि राजकुमारी इजाबेल उससे शादी नहीं करना चाहती। जब लॉर्ड रेड्रिक अपने स्टडी रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर पड़ा है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी ने चोरी की है। और वो चारों तरफ देखते हैं। उन्हें मिट्टी के गमले में मुकुट मिल जाता है और ये वही मुकुट है जो आज से कई 100 साल पहले राजा एरिक ने बनाया था, जिससे उन्होंने सारे राक्षसों को वापस उनकी दुनिया में भेज दिया था। लेकिन यहाँ से एक चीज जो उन्होंने किताब के अंदर रखी थी वो गायब है। और वो अपने सैनिक को बोलते कि जाओ शहर के सारे दरवाजे बंद कर दो और उस पादरी को ढूंढो। वहीं शहर में दिखाया जाता है कि जब जैक अपने घोड़े को बेचने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके पास एक पादरी आता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए। जैक कहता है कि पादरियों के पास पैसे नहीं होते। वो पादरी जैक को कुछ बीज देता है और दूसरे पादरी का नाम बताता है। वो कहता है इन बीजों को उन्हें दे देना और तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। जैक कहता है कि बीजों के बदले पैसे कौन देता है। वो पादरी उसे बताते हैं कि ये बीज इतने शक्तिशाली हैं कि ये पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। किसी भी हालत में इन्हें खोना मत और ना इन्हें भीगने देना। और इसके बाद वो जैक का घोड़ा लेकर वहां से निकल जाते हैं। हालांकि
कि रॉड्रिक के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं जैक जब घर जाता है तो उसके अंकल उसे बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि उस पादरी ने तुम्हें पागल बनाया, घोड़े के बदले तुमने कुछ बीज ले लिए, और वो सारे के सारे बीज नीचे गिरा देते हैं। और जब जैक बीज उठा रहा होता है तो एक बीज लकड़ी के छेद से अंदर चला जाता है। जैक को ये पता नहीं चलता। उसके अंकल चले जाते हैं। रात को यहाँ पर बहुत बारिश होती है और तभी घोड़े में राजकुमारी इसी तरफ आ रही होती है। दरअसल वो अपने पिता से लड़कर महल से निकल गई होती है क्योंकि उसके पिता उसकी शादी रॉड्रिक से करवाना चाहते हैं, जबकि वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती। बारिश की वजह से वो इस लकड़ी के घर में आसरा लेने के लिए आ जाती है। जैक उसे पहचान लेता है और ये दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तभी बारिश का पानी लकड़ी के उसी छेद के अंदर से उस बीज तक चला जाता है जो बीज जैक को पादरी ने दे दिए और कहा था कि इसे पानी से बचा कर रखना। और जैसे ही उस बीज में पानी लगता है वहां पर पेड़ उगना शुरू हो जाता है, और क्योंकि पेड़ घर के नीचे से उगना शुरू होता है इसीलिए घर भी पेड़ के साथ ऊपर उठना शुरू हो जाता है। राजकुमारी अंदर फंस जाती है। हालांकि जैक उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन राजकुमारी उस घर के साथ पेड़ के साथ ऊपर आसमान की गहराइयों में चली जाती है। अगली सुबह यहाँ पर राजा आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जो आसमान की गहराइयों में बादलों से भी ऊपर जा रहा है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। और जैक उन्हें सारी बात बता देता है। राजा अपना एक दस्ता तैयार करते हैं और कहते हैं कि जाओ मेरी बेटी को बचा कर लाओ। इस दस्ते में रॉड्रिक भी जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी मंगेतर को बचाकर उसे साबित करना चाहता हूँ कि मैं उसकी कितनी परवाह करता हूँ। जैक कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ और जैक को भी इस दस्ते में शामिल कर लिया जाता है। और जब ये सब के सब पेड़ के जरिए ऊपर आसमान की गहराइयों में जा रहे होते हैं तो रॉड्रिक जानबूझकर रस्सी काट देता है, जिसकी वजह से कुछ नाइट्स ऊपर से नीचे गिर जाते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। और अब ये सब के सब वहां पहुंच जाते हैं जो जगह धरती और स्वर्ग के बीच में जहां पर राक्षस रहते हैं। और वहां पहुंचने के बाद रॉड्रिक जैक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो जादुई बीज है, वो मुझे वापस दे दो। हालांकि जैक नहीं देना चाहता, लेकिन रॉड्रिक चाकू की नोक पर उससे वो बीज ले लेता है। लेकिन फिर भी जैक एक बीज अपने पास बचा लेता है। इसके बाद ये तीन के दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि चारों तरफ जान का खतरा है। और जिस ग्रुप में जैक होता है उनके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आता है और वो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैक उसका पीछा कर रहा है क्योंकि उसे किसी भी हालत में राजकुमारी तक पहुंचना है और वो जानता है कि राक्षस जहां पर उसके साथियों को ले जा रहा है राजकुमारी भी वहीं है। वहीं दूसरी तरफ रॉड्रिक और उसके दो साथियों को दिखाया जाता है। इन दोनों में से एक को रॉड्रिक ऊपर पहाड़ से नीचे जमीन पर फेंक देता है क्योंकि ये उसका आदमी नहीं होता बल्कि ये राजा का आदमी होता है। और तभी इन दोनों के सामने एक राक्षस आ जाता है और वो रॉड्रिक के आदमी को उसी के सामने मार देता है। और इसके बाद वो रॉड्रिक को भी मारने वाला होता है कि तभी रॉड्रिक अपने बैग से एक ताज निकालता है और ये ताज वही ताज होता है जो आज से कई 100 साल पहले राजा एरिक ने बनवाया था और इसे बनाया गया था एक राक्षस के दिल से। इसमें तंत्र और मंत्र की शक्ति भी है और जिसके पास ये ताज होगा सभी राक्षस उसका कहना मानेंगे। रॉड्रिक उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे राक्षस हैं, जहां पर राजकुमारी है और साथ ही साथ जैक के दो साथियों में से एक साथी जिसका नाम एलमोंट है, जिसे राक्षस ने पकड़ लिया था, वो यहाँ पर है। उसके दूसरे साथी को राक्षस ने मार दिया होता है। और अब जब रॉड्रिक यहाँ पर ताज पहन कर आता है तो यहाँ पर जितने भी राक्षस होते हैं वो सब के सब अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और इनका जो सरदार होता है रॉड्रिक उसे भी झुकने के लिए कहता है और वो भी उसके सामने झुक जाता है। रॉड्रिक उसके सिर पर पैर रखकर सिंहासन पर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं अब तुम्हारा नया राजा हूँ और अब हम धरती पर जाएंगे और एक एक करके हम पूरी दुनिया को गुलाम बना लेंगे। अब राजकुमारी को और उसके साथ जो योद्धा होता है इन दोनों को एक राक्षस अपने किचन में ले जाता है और वो उस योद्धा को जो राजकुमारी के साथ होता है उसे तंदूर में भूनने वाला होता है कि तभी वहां पर जैक आ जाता है और इससे पहले कि वो उसे मार देता जैक ऊपर से उसी का एक बड़ा चाकू लेकर उसके ऊपर कूद जाता है और वो चाकू राक्षस की। दोस्तों आगे की जो स्टोरी जो बच गया वो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।